हेलो फ्रेंड, मैं हूं सी हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया जीएसटी इन बैंक कॉर्ड्स के फर्स्ट वीडियो में। उसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स के बारे में डिस्कस किया। अब आज इस दूसरे वीडियो में ऑन जीएसटी इन बैंक कॉर्ड में हम डिस्कस करेंगे आरसीएम अंडर जीएसटी इन बैंक्स। तो कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, अगर बैंक उनको इनवर्ट सप्लाई के रूप में लेता है तो उसको बैंक को उन सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर आरसीएम में टैक्स जमा करना पड़ता है। वो कौन कौन सी सर्विसेज आज हम देखते हैं। सबसे पहले सर्विसेज है सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एन एडवोकेट। अगर बैंक को किसी भी एडवोकेट से कोई सर्विस लेता है, उसको फीस पे करता है, तो बैंक इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। अगर कोई सर्विस ली है, उसको फीस दिए, तो उसको बैंक ने उसके ऊपर आरसीएम में जीएसटी पे करना है। अब मान लीजिए बैंक ने, कई बार क्या होता है, बैंक एडवोकेट को फीस देता है डायरेक्टली डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ अ क्लाइंट और अ बोरोवर, तो क्या उस केस में भी जीएसटी लगना चाहिए आरसीएम में? इन माई हम्बल ओपिनियन यस। अगर बैंक ने डायरेक्ट एडवोकेट को फीस दे दी बाय डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ क्लाइंट और बोरोवर, इवन देन उस फीस के ऊपर आरसीएम लगना चाहिए। क्योंकि एग्रीमेंट, अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट इज बिटवीन एडवोकेट एंड बैंकर। तो अगर बैंक ने उसको फीस दी है बाय डायरेक्ट डेबिटिंग, तब भी उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। इट इज माई हम्बल ओपिनियन। देन सेकंड कैटेगरी में आती है रिकवरी एजेंट की। अगर कोई रिकवरी एजेंट बैंक ने अपॉइंट कर रखा है और उसको कोई फीस पे कर रहा है, तो उस फीस के ऊपर भी बैंक अंडर आरसीएम जीएसटी पे करेगा। रिकवरी एजेंट नॉर्मली बैंक अपॉइंट करते हैं टू रिकवर फॉर रिकवरी ऑफ एनीथिंग, जो उसके केस एडवांसेस की हुई, उसकी कोई रिकवरी हो किसी भी टाइप की, तो उसको जो फीस पे करेगा उसके ऊपर भी आरसीएम में बैंक ने जीएसटी पे करना है। थर्ड सर्विस होगी बिजनेस फैसिलिटेटर की। अगर बैंक ने कोई बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट कर रखा है और उसको भी कोई पेमेंट कर रहा है, किसी भी टाइप की फीस दे रहा है, सर्विस ले रहा है उससे, तो उस बिजनेस फैसिलिटेटर की फीस के ऊपर भी बैंक को जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी की सर्विस है सिक्योरिटी सर्विस बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सन। अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी हमें सर्विस प्रोवाइड करती है बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड्स लाइक, अगर एटीएम केबिन के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, ब्रांच के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, तो वो सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी के थ्रू रखे हुए हैं, तो उसकी सर्विसेज के ऊपर भी जो जीएसटी है बैंक ने ही जमा करवाना है अंडर आरसीएम। बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर वो जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो अदर देन कॉर्पोरेट है, अगर वो कॉर्पोरेट है तो खुद जमा करवाएगी, बट अगर अदर देन कॉर्पोरेट है तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक टू डिपॉजिट जीएसटी अंडर आरसीएम। नेक्स्ट सर्विसेज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर बैंक कोई मोटर व्हीकल किराए पे लेता है किसी भी एजेंसी से, तो उसको उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो बैंक अंडर आरसीएम जमा करवाएगा। इसमें भी एक दो कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो मोटर व्हीकल की सर्विस प्रोवाइड कर रही एजेंसी है वो कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, अदर देन कॉर्पोरेट होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन कि अगर वो अदर देन कॉर्पोरेट है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट हु सप्लाइज अ सर्विस टू अ बैंकिंग to a body corporate and does not issue an invoice charging tax at the rate of 12%, CGST 6%, SGST 6%। तो मीनिंग दे रहा है कि अगर कोई अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट तो उस पर तो एप्लीकेबल नहीं है, वो फॉरवर्ड चार्ज रहेगा। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो टैक्स 12% पे नहीं लगा रहा, तब ये बैंक अंडर आरसीएम जीएसटी जमा करवाएगा। अगर वो 12% पे लगा रहा है देन इट्स ओके, देन दैट विल बी अंडर एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज। अब नेक्स्ट सर्विस जिसके ऊपर आरसीएम लगे वो है डीएसए सर्विस, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर बैंक ने कोई डीएसए अपॉइंट कर रखा है, उससे सर्विस ले रहा है, उसे फीस पे कर रहा है, किसी भी तरीके के इंसेंटिव दे रहा है, फीस दे रहा है, तो उस फीस और इंसेंटिव के ऊपर भी बैंक को जीएसटी अंडर आरसीएम जमा करवाना पड़ेगा। इसमें भी कुछ कंडीशंस है कि वो जो डीएसए है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, वो कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, या एलएलपी नहीं होना चाहिए। अगर वो इन तीन चीजों के अलावा है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म, तभी ये आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है। अदरवाइज अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, तो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी इंडिविजुअल तो डीएसए की है। वो अगर डीएसए की जो कंडीशन होगी उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सर्विसेज इसकी इस कैटेगरी में फॉलो करती है वो है सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर बैंक ने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स भी बैंक ही पे करेगा अंडर आरसीएम। तो ये इसमें सिर्फ यही कंडीशन है कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी, इसी से ही प्रॉपर्टी रेंट पे ली होनी। अगर बैंक ने ये इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और से किराए पे ले रखी है, प्रोपराइटर से, पार्टनर से, कंपनी से, एलएलपी से,
तब ये आरसीएम की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, तब सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को ही जिसने किराए पे दे रखी है ये वाली कंडीशन जीएसटी की जो उसके ऊपर अप्लाई होती होंगी जिस हिसाब से, उस हिसाब से वो टैक्स पे करेगा। तो इन दैट केस जीएसटी अंडर आरसीएम विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन बैंक। तो दीज आर फ्यू सर्विसेज विच आर अंडर आरसीएम और जिसके ऊपर बैंक ने जीएसटी पे करना है अंडर आरसीएम। तो इट वाज ऑल अबाउट आरसीएम अंडर जीएसटी एंड जो हमने बैंक कोड में देखना है, बैंक कोड में चेक करना है, it was all about RCM. Thank you very much for watching this second video on bank audit. Once again I request all the members to please like and subscribe my YouTube channel and other social media. Thank you very much.